सहस्रसङ्ख्यमेतक्षितं पञ्चपदं नमामि अरहन्तमासिगत्थं गणहरदेवीं गन्तिगं सम्मं पळमामि भक्तियुक्तो सुदना नमो वयं शिरसा इच्छायवन्ते सुतभक्ति काउसगो तस्सालोचयुम् अंगोभंगपैन्य पौडय परियम्मि सत्तपळमान्य गोपगय चूलिया चेव सत्तथैतुदं कहायं सैनिच्यकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ वोहिलाहो सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्यवत्ती कायो सर्गम करोम्यहम्। सुतजलधिपारकेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः स्वचरत तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेरया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं यम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रियाः साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनमठा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्वती काओसगौ को तस्सालोचयुं सम्मनानि सम्मदन सन सम्मचरञ्जित्ताडं पंचविहाचारणमादियाडम् आयारादि सुदनानोपदेशनं वज्जायाणं तिरनुगुणपालनयाणं सब्बसाहूलं सयनिच्यकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कम्मकौ मोहिलाओ सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां। कौन सा पढ़ना? 121 से 141 तक रिवीजन तो करेंगे, पहले पढ़ लो जब तक वो लोग आ जान कर रिवीजन क्यों छूटे। कौन सा था? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तन्विमोचन माहो संलेखनामार्या अंताक्रियादिकरणं तपाफलं सकलदर्शनस्तुवते तस्माद्यावद् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यं स्नेहं भैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजन परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेना कृतकार्यमनुमितं च निर्व्याजम् आरोपयेन् महाव्रत मामरणस्थाय निःशेषं शोकं वयमवसादं क्लेदं कालस्मरतिमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृतोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन जीवितमरणासंशये भयमित्रस्मृति निदाननामान संलेखनातिचारा निःश्रेयसमभ्युदयं
निस्तेरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निप्यवति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीढा जन्म जरामय मरणै शोकैर्दुःखै भयश्च परिमुक्तं निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिच्छते विद्यादर्शन शक्ति स्वस्थ प्रह्लाद तप्ति शुद्धियुजः निरतिशया निर्वदयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखं काले कल्पसतेऽपि च गते शिवानां च विक्रिया लक्ष्या निस्त्रिमदिपन्ना त्रैलोकशिखामणिस्त्रियं दधते निष्कट्टिकालिका छवि चामी करभासुरात्माना पूजार्थागैश्वर्यै बलजन यष्टै अतिशयत भुवन मदभुद मब्बुदयं फलति सद्धर्मा श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि एषु खलु सुगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमवृद्धा सम्यक् दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना अति निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निःशल्यो योऽसो वृतनां मतो व्रतिका द्वैनिषिध्यस्त्रयोगसिद्धस्त्रिसन्धमभिवन्दी प्रबुद्धनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमणि गुह्य प्रोषद नियम विधाहि प्रणति परा प्रोषदानसना। देवाजी देवे कजराट मूल्याक श्री शंभोनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। 90 से करना 91 से 150 तक, ठीक। रिवीजन करना पेपर 5 तारीख को। आज रिवीजन, कल रिवीजन होगा कि नहीं? हो जाएगा। कल तो विधान है, सुबह है, दोपहर में कुछ नहीं, सब लोग आ पाएंगे। पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी ना, 4 बजे से पूजा है, फिर शाम को। अच्छा परसों, कल परसों है, चलो कल तो चतुर्दशी है। हम लोगों की भक्ति अक्ति में प्रतिक्रमण भी है, बड़ा प्रतिक्रमण। अच्छा आधा घंटा पढ़ लें, आधा पौन घंटा जितना पढ़ सकें। अगर हम लोगों की क्लास नहीं लगी तो ठीक है, पूछ लेंगे। आ जाना तुम लोग 3:15 पे तो आ ही जाना। 3:15 पे छुट्टी हो ही जाती वैसे ही क्लास की हमारी, तुरंत 3:15 से 4 सवा 4 तक पढ़ लेंगे हम। देखो 91 नंबर, सबसे पहले देशावक शिक्षावत कितने होते? 4 शिक्षावत यहाँ से शुरू हो गए। देशावकाशिक क्या कहलाता? देशाविकासिकम भवन, देशाविकासिक, सामायिक, प्रोद्योगवास, वैयावृत्त, ये 4 शिक्षावत कहलाते हैं। वैयावृत्तम शिक्षा व्रतानि चत्वारि, 4 व्रत शिक्षावत शिष्टानी, शिष्टानी यानी कहे गए हैं, ठीक है। अब देशावकाशिक शिक्षावत किसे कहते? तो काल परिच्छेद नैन देशस्य प्रत्यहम अणुव्रतानाम प्रतिसंहार विशालस, यानी दिग्व्रत में ली हुई लंबी चौड़ी मर्यादा को, विशालस माने लंबी चौड़ी मर्यादा को, देशस माने क्षेत्र की मर्यादा का, देश माने क्षेत्र के, कौन सा देश, और काल की विभाग से प्रत्यह माने प्रतिदिन क्या करना? प्रतिसंहारा माने कम करते जाना, त्यागते जाना, उनको अनुव्रत कहलाता है। अनुव्रतों का पालन श्रावकों का होता है। ऐसे अब देशव्रत में क्षेत्र की मर्यादा कैसे बनाएंगे? तो ये बता रहे कि गृहारी ग्रामाणम, यानी कि प्रसिद्ध ग्राम है, नगर है, घर है, गली है, इन सब की मर्यादा बांध लो। कितने घर तक जाएंगे, कितने गांव तक जाएंगे, मर्यादा हो गई। देशावकाशिक में आएंगे सब,
अब तपोवृद्ध यानी गणधर स्वामी ने देशाविकास, देशाविकासिक शिक्षावत के क्षेत्र की गृह गली ग्राम आदि की मर्यादा को कहा है। और कौन से क्षेत्र? नदी, दाव यानी जंगल, और याद रखना जी, पर्यायवाची नाम याद रखना सब, बैठ जा। कौन कौन से क्षेत्र यानी खेत, और नदी यानी नदी, दाव यानी जंगल, योजना नाम योजनाओं की मर्यादा के स्मरण करना। अब देशा काल की मर्यादा की विधि बता दी कि संवत्सर मथुरायनम, संवत्सर किसे कहते? एक वर्ष। और ऋतु किसे कहते? ऋतु 2 माह की होती ऋतु, ठीक है। और अयन कितने दिन का होता? 6 महीने का एक अयन होता। अभी कौन सा अयन चल रहा है? दक्षिणायन चल रहा है, अयन दक्षिणायन। और गर्मी के दिन में उत्तरायण होता, ठीक है, ध्यान रखना। और मास कितना होता? 1 माह, जानते 30 दिन का। चतुर्मास चल रहा है 4 महीने का। और पक्ष माने 15 दिन। और ऋक्ष, हाँ ऋक्षम यानी 1 दिन या 1 नक्षत्र तक कहते हैं। अब आगे ये सब याद रखना, ये नाम। ऋक्ष किसे कहते? अक्ष किसे कहते? क्या ऋतु किसे कहते? हाँ, सीमांतानाम पड़ता, यानी कि देशभक्ति के उपचार से महाव्रत कैसे हो जाता कि सीमांतानाम पड़ता माने इससे आगे, सीमा से आगे का स्थूल और इतर, इतर माने सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पापों का त्याग हो जाता उनका, ठीक है। मर्यादा के बाहर बस लगे रहेगा, पाप लगेगा, बाकी मर्यादा के बाहर जितना सबका उनका जितनी मर्यादा मान ली, उससे बाहर का सब स्थूल हो चाहे सूक्ष्म, सब प्रकार के पापों का उनका दोष लगना बंद हो जाता है। इसलिए महाव्रत के समान वो हो जाते। महाव्रत तो नहीं होते, बोल दिया मैंने उत्साह बढ़ाने के लिए आचासी ने बोल दिया कि तुम तो महाव्रती जैसे हो गए। होता नहीं ऐसे, मतलब बच्चा है, भिखारी का बच्चा भी है, तो अपने बच्चे जब वो गिर जाता तो क्या बोलते? राजा बेटा, राजा बेटा। राजा का बेटा है मेरी माँ अपने बच्चे को क्या बोलती? राजा ही बेटा बोलेगी, वो थोड़ी बोलेगी भिखारी का बेटा। माँ कभी नहीं बोली अपने बच्चे को तो राजा ही बेटा बोलेगी। इसी प्रकार आचार्य भी कह रहा है कि तुम घबराओ मत, महाव्रती के समान हो जाओगे, तुम ले लो व्रत, ले लो व्रत लेते जाओ, बस ले लो, तुम तो महाव्रती के नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं, होना तो लक्ष्य है ही, शिक्षावत का लक्ष्य ही होता। शिक्षावत का लक्ष्य क्या है कि मुनि बनने की शिक्षा लेना। आगे बढ़े हम, देखो अब जो रिवीजन में भी नहीं आए और क्लास में भी नहीं आ रहे थे, उनको हम फिर परमिशन नहीं देंगे पेपर की। अब महाराज जी पूछ रहे थे, बड़े महाराज जी आज कितने लोगों ने पेपर दिया? 2 पेपर कितने लोगों ने दिए? यानी 25 लोग नहीं, अपने करीब 25 लोग करीब हैं, 25 लोगों ने दिया। महाराज जी के नंबर हैं, नंबर लिख लिया हमने पूरे, बता देंगे बड़े महाराज जी को, बैठ जा, इनाम दे देंगे नहीं, इनाम माने आशीर्वाद ही तो इनाम है। इनाम के साथ जो मिलने वाली, इनाम की तरफ ध्यान नहीं दो, मतलब एक पेंसिल पकड़ा दें, लेकिन जो गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है वो तो मेन है कि नहीं। पेंसिल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण किन के हाथ से मिल रहा है वो महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बात। अपन लोग बस उसकी तरफ ध्यान जाता, हमें नहीं चाहिए। अरे तो क्यों नहीं चाहिए? गुरुओं के हाथ से जो मिल जाए भैया वो ले लो, पैसे छोड़ के पैसे लेने लगो तुम गुरुओं के हाथ से। हाँ देखो हो गया। अब देशाव के शिक्षावत क्या अतिचार बता रहे? प्रेषण, शब्द आनयनम, रूप अभिव्यक्ति और पुद्गल छेप, देशावकाशिक व्रत के विपदिष्यन्ति, यानी कि ये अतिचार हैं, कहे जाते हैं अतिचार। कौन कौन से? प्रेषण यानी जब मर्यादा मान ली, मान लो हमने मर्यादा मान ली कि इस हाल से बाहर नहीं जाएंगे। अब प्रेषण यानी कोई कुछ फेंक के बता दिया किसी के लिए, यही है ना प्रेषण यानी भेजना। हाँ, प्रेषण माने भेजना, प्रेक्षण कर देना कि वहाँ चले जाओ, उनको बुला लाओ, या हमारी चीज़ वहाँ उनको दे दो, ये क्या कहलाया? प्रेषण माने कि भेजना किसी के लिए, वहाँ प्रेषण। अब शब्द करना, शब्द यानी ऐसे कोई सारे से आवाज़ कर दी, ठोक दिया, ऐसा सुन ले वो सामने वाला, सुनो भाई। इससे क्या मर्यादा के बाहर की अपन अगर बुलाएंगे किसी के लिए या फिर डिस्टर्ब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अतिचार। ये बच्चे उदम क्यों कर रहे हैं? बच्चों
इधर आओ, सब बच्चों को बुलाओ, इधर सब बच्चों को बुलाओ। मांगना, मांगना यानी क्या कहलाएगा कि अब मंगा लिया, वहाँ से कोई बुलवाना, यहाँ बुलवा लिया। और रूपाई व्यक्ति यानी चेहरा दिखा दिया, अब यहाँ बैठे हैं कोई देख नहीं पा रहा, देखो हम बैठे हैं हाँ हम बैठे हैं, चिंता नहीं करना। ये क्या है? रूपाई व्यक्ति, अपना रूप दिखा देना। और पुद्गल छेपो, कुछ नहीं तो फेंक के मार दिया, कोई कंकड़ फेंक के मार दिया, इशारा कर दिया हम बैठे हैं, हम यहाँ जाओ यहाँ। मतलब क्या? अपन ने मर्यादा के बाहर कुछ भेज के, बुला के, शब्द करके, कुछ न कुछ इशारे से अपन उसको बता दिया कि हम वहाँ बैठे हैं। ये क्या कहलाया? रूपाई व्यक्ति पुद्गल छेपो कहलाई। ये देशावक, इसके 5 अतिचार हो गए। अब सामायिक शिक्षाविद का लक्षण, असमय मुक्ति मुक्तम, यानी कि असमय सामायिक के लिए निश्चित समय तक, निश्चित समय तक माने तय कर लिया कि 48 मिनट 1 घंटे जितने करना हो तुम्हें। असमय मुक्ति मुक्तम यानी समय तक। पंचानाम पंच अघानाम, पंच अघ यानी क्या कहलाता? पाप। 5 पापों का अशेष भाव यानी अशेष भाव से क्या लिया? अशेष भाव मन वचन काय कृत कार्य तन मूल, समस्त प्रकार के भावों से 5 पापों का त्याग कर देना। सर्वत्र माने सब जगह है, ठीक है। अब मुक्तम यानी कर देना, सामायिक नाम का शिक्षावृत कहलाता है। क्या कर हैं? हाँ सब आएगा वो। मन अशेष माने क्या कहलाए? समस्त भावों से। कितने भाव होते? श्रम की मन वचन काय कृत कारण तन मूलना समरम समारम मारम सब आ जाएगा, सब 9 कोटि से ये कहलाया, ठीक है। अब ये समय कहलाती माने तीनों योगों की शुद्धि से, कृतकार तन्मूलना से रहित होकर वो क्या करना? 5 पापों से दूर हो जाना निश्चित समय के लिए, वो समय कहलाई। हाँ अब आगे समय, समय किसे कहते? समय शब्द मूर्ध रहे मुष्टि, समय माने कैसे टाइम निश्चय निर्धारित कर नहीं बता रहे। मूर्ध माने क्या कहलाता? केस, केस बांध दिए, चोटी जब तक गठान बंधी रहेगी तब तक सामायिक करेंगे। इसके बाद मुष्टि, मुट्ठी जब तक हमारी बंधी रहेगी तब तक सामायिक करेंगे। वस्त्र के बंधन के काल को, वस्त्र बांध दिया, पेट में गांठ बांध दी धोती की, और कहीं नहीं बांधना, नहीं तो वो कभी नहीं खुलेगी फिर तो फंस जाओ। महाराज जी आप ही ने बोला था वस्त्र की गांठ बांध देना, पेट एट पे बांधना जिससे खुल जाए वो बाद में 48 मिनट के अंदर ढीली हो जाएगी वो। वरना हम यहाँ कहीं कुर्ता उड़ता पल्लू में बांध दी तो फिर कभी नहीं खुलेगी वो। हाँ और पर्यंक बंधनम यानी पद्मासन के काल को, जब तक पद्मासन लगेगा तब तक। स्थान कायोत्सर के काल को, कायोत्सर के आसन में खड़े होके करने के काल को, अथवा उपवेशनम यानी सामान्य आसन के काल को, सामायिक समयम यानी समय, सामायिक के योग्य समय जानना चाहिए। आगे बढ़ो। सामायिक करने का स्थान, स्थान क्या है? एकांते माने एकांत में, सामायिकम सामायिक करना कैसे? निर्व्याक्षेपे, किसी का अधिकार ना हो वहाँ पे, वरना कोई आ गया कैसे कर रहे हैं यहाँ सामायिक, उठो यहाँ से, कोई कहने लगा तो। एक बार एक भैया जी ट्रेन में बैठ गए, वो ट्रेन खड़ी थी, बहुत देर तक खड़ी रही, वो खड़ी होने थी 1-2 घंटे तक। अब उसमें जो लगेज के डिब्बे बैठ गए, वहाँ भीड़ थी बहुत ज़्यादा, सामायिक करने बैठ गए वहाँ पे। अब वो आए पोर्टर वगैरह, उनको देखो सामान लादना था, उनको बहुत जल्दी रहती क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी, तो भैया जी को उठा के रखना पड़ा बाहर। फिर हम ऐसी जगह पे सामायिक करने मत बैठो जहाँ विरोध हो किसी का, ऐसे स्थान पे बचना चाहिए। अच्छा जी बोलते पहले बहुत सोच समझ के, ए बच्चों शांत शांत। हाँ तो क्या बोला कि बिल्कुल शांति के साथ वो देख लो पहले स्थान के लिए कौन सा स्थान योग्य है, मच्छर वगैरह तो नहीं है, ठंडी गर्मी का सीधी हवा तो नहीं लगेगी, सब कुछ देख के, कोई विरोध तो नहीं है किसी का, कोई मारना पीटने तो नहीं आएगा, सब कुछ देख के फिर बैठो सामायिक में। लेकिन एक बार बैठ गए तो फिर कुछ भी हो जाए, अब हिलना डुलना नहीं। हाँ निर्व्याक्षेप यानी जो उपद्रव से रहित हो, उपद्रव रहे तो या फिर विरोध से रहे तो। बनेसु, बनेसु माने वन में, वास्तुसु मकान में या धर्मशाला आदि में। चैत्यालयसु, चैत्यालय में भी। बापी क्यों रे इधर आओ, इसको बुलाओ, बच्चे को बुलाओ इधर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर आओ इधर आओ,
इधर आओ इधर। लविश का लड़का जी कौन है, किसका लड़का है? केवल का। केवल के इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, सब बच्चे आओ इधर। नीर तुम भी आओ, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, इधर बैठो शांति से, हल्ला नहीं करना, बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ, दादी के पास बैठो, बैठ बैठ, हाँ हमारे पास है, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम भी आ जाओ, मुंडम जल्दी आओ, गुड़म गुड़म, हाँ देखो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाहर जाओ, हम मंदिर के पास जाओ, जल्दी जल्दी। देखो बापी चे, बापी यानी क्या होता? बापी यानी कुआं, ठीक है। वहाँ भी कुएं, कुएं में कैसे बैठ सकते? कुएं में भी छिड़ी वाले कुएं रहते थे, वहाँ खिड़की दरवाजे बनते थे, पहले कमरे भी बनते थे कई जगह, हमने देखा खुद ऐसे। तो परिचेतव्यम, ऐसी जगह पे अपने चित्त को स्थिर करके सामयिक के काल को बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। अब सामयिक बढ़ाने की रीति बता रहे हैं। व्यापार वैमनस्याद यानी कि काय आदि की चेष्टा, व्यापार यानी धंधा पानी नहीं, व्यापार यानी मन वचन काय का व्यापार, वो कहलाता है व्यापार। उनकी चेष्टा को और मन की व्यग्रता को, मन अगर इधर उधर स्थिर नहीं है तो उसको पहले स्थिरता से लगाना, मन के लिए सोचना नहीं ज़्यादा, जो सोच रहे हैं उसको भी शांत बिल्कुल ज्ञाता भाव से देखते रहो, उसमें रचो पचो मत। अगर तुम जो अपने मन में विचार आ रहे हैं और भी तुम उसको गहराई से सोचने लगे तो फिर और ज़्यादा जाएगा मन आगे। इसलिए थोड़ा बहुत भी विचलन होगा, अपन शांत बैठ जाओ तो वो भी शांत हो जाता है फिर धीरे धीरे। अब विचारों को आगे मत बढ़ाओ, बस वहीं के वहीं रोक दो, आगे सोचेंगे नहीं हम, जो आ गया विचार आ गया बस। विनिवृत्त्या माने निवृत्त होने पर, इनसे मन वचन काय की चेष्टा से निवृत्त होने पर वह अंतरात्म विनिवृत्त्या माने मन के विकल्पों की निवृत्ति हो गई। अब तो मन के विकल्प भी शांत फिर करने लगे तुम लोग। हाँ, तो निवृत्ति से उपवास के दिन और एक भुक्ते एक आसन के दिन सामायिक को बढ़ाना चाहिए। उपवास के दिन भी और एक आसन के दिन भी सामायिक को बढ़ाते जाओ, इसलिए तो उपवास आदि किए जाते। अब प्रतिदिन सामायिक करने का उपदेश बता रहे हैं। सामायिकम प्रतिदेव सम यानी कि प्रतिदिन सामायिक करना, यथावत, यथावत यानी यथावत जैसा कहा गया है वैसी विधि से सामायिक करें। और अनल सेन यानी क्या कहलाता है? आलस्य से रहित होकर, झूमा झपटी नहीं। कई आचार्य बोलते कि 5 माला का नियम ले लिया तो 5 माला जब तक नहीं होंगी, कितने नींद आए, 5 घंटे लग जाए लेकिन हम 5 ही माला करके उठेंगे पूरी, तो ये क्या हो गया? दृढ़ता कहलाई, अपने आप नींद भग जाएगी फिर। हाँ, अब अवधान युक्तेन एकाग्र चित्र सहित सावक द्वारा प्रतिदिवसम हर दिन यथावत यानी शास्त्रोक्त विधि से 5 व्रतों की पूर्ति का कारण सामायिक करनी चाहिए। 5 व्रतों की पूर्णता किससे होती? सामायिक से होती है, ध्यान रखना ये बात। अब सामायिक में क्या? सारंभ यानी आरंभ सहित, पाप सहित, परिग्रहों का, नैव संति सर्वेपि, नैव संति नहीं होते सभी पाप, कोई भी पाप अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार के परिग्रह भी रहित हो जाते और पापों से भी रहित हो जाता श्रावक सामायिक के समय। चेलोपशिष्ट मुनि एव यानी कि वस्त्र को किसी ने डाल दिया मान लो महाराज जी के ऊपर, ऐसे ही वो श्रावक मुनिराज के समान रहता है। कैसा लगता है वो श्रावक? जैसे मुनिराज सामायिक में बैठे हों और किसी ने वस्त्र डाल दिया उनके ऊपर, ऐसा श्रावक की प्रतिमा ऐसा लगता है, बिल्कुल वो साक्षात बैठा हुआ है। जब वो सामायिक करता है अचलता के साथ तो कैसा लगता? जैसे मुनि महाराज जी बैठे हों और किसी ने ऊपर से कपड़े डाल दिए उनके ऊपर, ऐसी सामायिक करनी चाहिए। करते हो मतलब 10 मिनट की करो लेकिन अच्छी अचलता के साथ करो। एक माला करो लेकिन तबीयत खुश हो जाए, ऐसी माला। उसके बाद दोबारा रुचि लगे तुम्हारी कि अब ऐसी माला दोबारा 2 माला करेंगे अब हम, और रुचि बढ़ती जाए। जितना जितना माला में संतोष बढ़ता जाएगा उतने उतने आपकी रुचि और बढ़ती जाएगी मालाओं के प्रति। माला में कहीं बलाय नहीं टालना कि यार 10 माला करना, घिट रहे माला, बिल्कुल घुल गई पूरी माला, वो पूरे गुड़िया उड़िया सब वो पतले पड़ गए पूरे घिस घिस के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
10 की माला और अकलता पड़ती जा रही हो, ऐसा नहीं। मतलब 10 माला में से कम 5 माला तो ऐसी फेरो जिनसे और विशुद्धि बढ़े और उत्साह बढ़े अपना मालाओं के प्रति, नमोकार के प्रति। इसलिए तो अपने जीवन में उत्साह रह नहीं गया कुछ, क्योंकि रूटीन बना लिया अपन ने, बस ये करना है पूजा, श्वास 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 श्वास, बस जाओ हो काम। अभिषेक देख लिया, ताली बजा ली, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया हो गया काम, बस वो पूजा हो गई। 2-3 लाइन 10 12 15 20 लाइन पढ़ ली उसकी शास्त्रों की, बस हो गया। पलटो देखो क्या पढ़ा कुछ नहीं, स्वाध्याय कर लिया, आमना कुछ नहीं करना, अनुप्रेक्षा कुछ नहीं करना, बस एक ही बस स्वाध्याय पढ़ लिया, बंद करो, चलो जल्दी चलो। कौन सा पढ़ा ग्रंथ, कई लोग ग्रंथ तक के नाम याद नहीं रहते, कौन से आचार्य ने लिखा पता ही नहीं, यहाँ कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे पता ही नहीं, हाँ जी विषय क्या है पता ही नहीं, काहे को पढ़ रहे फिर। हाँ कुछ ना कुछ तो याद रहना चाहिए, एक आध लाइन तो कम से कम अच्छी, जितनी एकाग्रता के साथ लाइन पढ़ी जाएगी उतनी याद रहेगा, और वो ही संलेखना के समय काम आना है। तुम कितनी रगड़ लो, शास्त्र पूरे फटा दो, तब भी कुछ नहीं होना। यही काम में आते जो विशुद्धि के साथ पढ़े जाते। इसलिए बता दिया कि मुनि के समान बोल दिया कि कपड़े पहने बैठे, इनको पकड़ घर भेज दो, उसके घर। कौन का बच्चा है जी? केवल को बुलाओ फोन करके, केवल कनेक्शन कटवा दो इधर लाओ, इधर पकड़ के लाओ हमारे पास, हमें तो बिठा लेंगे पाटा पे प्रवचन करवा देंगे उसके। चलो हाँ, यति भाव को प्राप्त हो जाते वो श्रावक। ठीक है, अब देखो सामायिक में परिसय आदि सहन करने का उपदेश बता रहा है। शीत उष्ण दंशमशक परिसहम उपसर्गम अपिच मौन धरा। परिसर उपसर्ग को मौन पूर्वक मौन धारण करके वो सहन करता है। सामायिकम प्रतिपन्ना, सामायिक में वह क्या करता, धारण करने वाला, जो सामायिक धारण करने वाला होता है, अधिकुर्वीर सहन करता है। अचल योगा यानी कि चला योग से चलायमान नहीं होता, मन वचन काय को वो विचलित नहीं करता अपने, बिल्कुल ऐसा हो जाता वो। उपसर्ग कितने होते, उपसर्ग नहीं पता, उपसर्ग नहीं पता कितने होते उपसर्ग? 5। कौन कौन से? 22 तो परिचय होते हैं। उपसर्ग बताओ कितने होते? 4 होते उपसर्ग, देवकृत, मनुष्यकृत, त्र्यंचकृत और प्रकृतिकृत या स्वाभाविक उपसर्ग होते हैं। नहीं पता बताओ, याद रखना। उपसर्ग 4 प्रकार के, परिचय 22 प्रकार के। हाँ ये सब सहन करता है। युगों की चंचलता से रहित व्यक्ति वो परिचय उपसर्ग को सहन करता। हाँ अब देखो किन्हीं 4 उपसर्गों के नाम, किन्हीं 4 परिसरों के नाम बताओ, तो कौन से बताओगे? शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न, रति, रति, ये सब उपसर्ग परिसर कहलाते। देवकृत, मनुष्यकृत, त्र्यंचकृत और प्रकृतिकृत। आप सामायिक के समय करने, सामायिक के समय करने योग्य विचार। क्या विचार करना सामायिक में? असरणम, या संसार के बारे में क्या सोचना, संसार कैसा है, असरण है, कहाँ किसी के लिए भी कभी संसार शरणभूत नहीं है। चारों गतियों में कोई भी हमारी भय से रक्षा करने वाला नहीं है। असरण। अशुभम, अशुभम यानी कि ये कैसा है, अशुभ रूप, ये बातचीत नहीं, दुख रूप है यानी अशुभ रूप ही है संसार। अनित्यम, अनित्य यानी कोई भी यहाँ पे स्थायी नहीं रह सकता संसार में कभी भी। अकृत्यम, अकृत्यम चीज़ें जो है वो तो स्थायी रहती हैं, बाकी देव हों, चारों गतियों के जीव में कोई भी जीव स्थायी पद पे नहीं बैठ। पद भला स्थायी हो, सौधर्म स्वर्ग का पद सौधर्म इंद्र है, ये पद है एक। कोई भी आएगा उस पद पे उसका नाम सौधर्म पड़ेगा, लेकिन आते जाते रहेंगे वो। ऐसा नहीं कि वो स्थायी बपौती बना ले, हमारा है, हम छोड़ नहीं सकते। नहीं तो उम्र आयु तो आपसे सब कुछ छीन लेगी, कितने आप अधिकार जमा लो, लेकिन आयु सब छीन लेगी। दुखम, दुख रूप है। अनात्मानम, अनात्मानम माने अनात्म स्वरूप है, या अपना नहीं है संसार, सीधी बात। और भवम यानी संसार में
आवासामी, आवासामी यानी निवास करता हूँ मैं, और संसार में निवास करता हूँ। मोक्ष कैसा है उससे? तद विपरीत, यानी उससे विपरीत है, संसार से विपरीत माने कैसा? कौन कहलाया वो? अशरण का विपरीत क्या हुआ? शरणभूत है मोक्ष। और अशुभ का विपरीत शुभ है वो मोक्ष। अनित्य का विपरीत नित्य, हमेशा रहेगा। एक बार जब मोक्ष हो गया तो फिर दोबारा कोई नहीं छीन सकता। दुख, दुख यानी इसका उल्टा करो सुख, सुख रूप है मोक्ष। और अनात्मानम यानी वो आत्मानम है, अपना स्वयं का है। हर जीव का अपना अपना मोक्ष है। अब देखो यहाँ सामायिक शिक्षा के अतिचार बता रहे। वाक् काय मानसानाम दुप्पणिधाना न, मन वचन काय, मन वचन काय, और ये तीन ये होगा इनकी खोटी प्रवृत्ति। मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति को क्या दूर करना, सामायिक के अतिचार में आ जाएगा। ठीक है। अब अनादर, खोटी प्रवृत्ति हो गई, अनादर हो गया, और आस्मरण। मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति, ये तीन हो गए। ठीक है। अनादर और आस्मरण। अनादर किसे कहते? सामायिक के प्रति अनादर कर देना, कि अब समय था सामायिक का, गप्पों में लग गए, घड़ी भी देखते जा रहे तब भी लगे हैं गप्पों में, रुचि नहीं, क्योंकि अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग विषय निकल रहा है। या स्वाध्याय भी कर रहे हैं, मान लो स्वाध्याय कर रहे हैं और सामायिक का समय हो रहा है, स्वाध्याय बंद कर दो, पढ़ना लिखना बंद कर दो बिल्कुल, अगर ऐसा है तो नहीं। लेकिन उस समय सब कुछ छोड़ छाड़ के सामायिक माने सामायिक, सामायिक का आचार्य कितने ही मान लो आचार्य सामायिक के आवर्त कर लिए, आवर्त के बाद कोई महाराज जी आ गए आहार करके, 11:30 पौने 12 पे करीब 12 बजे करीब आ गए। अब आचार्य आवर्त बैठ गए, आवर्त करके मतलब मुन्ना महाराज जी आचार्य आहार ठीक हुए, प्रत्याख्यान चाहते, वो आशीर्वाद नहीं देते, बाद में आना। अब क्योंकि हमने अब पद छोड़ दिया, आचार पद का त्याग कर दिया, समस्त परिज्ञा का, इनको रोको तो बच्चों को, कैसे माँ है रोको, अब कंट्रोल होना चाहिए इतना बच्चों के ऊपर कम से कम। तो यहाँ क्या बता रहे वो कि अब, हाँ क्या बताए थे हम भूल गए। हाँ आचार्य बोलते थे कि समय पे समय के एक बार आवर्त कर लिया, आवर्त के बाद अब कोई भी आ जाए, कलेक्टर हो चाहे शिष्य हो चाहे कोई भी हो, अब किसी के लिए भी अब बातचीत बंद, पाठ शुरू कर दिया उन्होंने अपना, बस काम खत्म। ये कहला समय के प्रति रुचि, वो समय माने समय, 12 सवा 12 के बीच में बैठ जाओ समय के पास, समय है वो फिक्स है उसका, भोजन करे हो चाहे न करे हो, बाद में कर लेना, समय कर लो पहले शांति से, बाद में भोजन कर लेना। भोजन करने के बाद तो और समय में फिर आड़े हो जाओगे, नींद आएगी, झूम झूम के होगा, खाली पेट में अच्छे समय हो जाएगी। हाँ खाने के बाद तो और नशा चढ़ता है, भोजन का नशा रहता है वो चढ़ेगा। ऐसा क्या बता दिया इन सबको, हाँ सामायिक का अनादर नहीं करना कभी भी, आदर के साथ उत्साह के साथ सामायिक करना, खूब उत्साह के साथ। आचार्य का उदाहरण बताया था ना वो वाला, कि एक बार बहुत लंबा विहार करके आए, नीर शांत लंबा विहार करके आए थे और थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो आचार्य ने बोला, सब महाराज जी लोग पहुँच गए, भैयावती कर रहे थे, आचार्य ने बोला कि आज ऐसा लग रहा है कि आज तो थोड़ी लेट लें, उसके बाद सामायिक करेंगे शाम के समय। तो सब महाराज जी लोग तैयार हो गए, घी ले आए अच्छे बढ़िया, आचार्य जी आप लेट जाओ थोड़ी, भैयावती कर लें। तो आचार्य जी जैसे ही वो घी लेने गए वापस आए कमरे में, आचार्य जी खड़े हो गए सामायिक पे। क्यों आचार्य जी आप तो बोल रहे थे कि मन बोल रहा है कि लेट लें, कि मन बोल रहा था, आत्मा बोल रही है सामायिक करो। ये क्या कहलाता? ये सामायिक के प्रति जज्बा है, लगन है, उत्साह है। उत्साह जब तक रहेगा तब तक व्रत निर्दोष पालन होते रहेंगे, ये पक्की बात। और जब ये उत्साह खत्म हो गया सामायिक के प्रति, तो व्रतों में दूषण लगे बिना नहीं रहेंगे, पक्का दोष लगेंगे। सामायिक पहले ही ध्यान दिया करो सामायिक पे, सब भला ही खान पीन पर ध्यान दो नहीं दो, लेकिन सामायिक पर विशेष ध्यान दो। अपना पूरा ध्यान कहाँ चला जाता है? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो खाना, वो खाना, वो मर्यादा जी। अरे सामायिक वो मर्यादा आवश्यक, वो भी जरूरी है, लेकिन सामायिक तो करो नहीं, वो जमाने भर की पूरा निर्दोष पालन करो, तो क्या मतलब हुआ फिर? 16 कपड़ा 16 कपड़ा 16 छू 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 इसी में लग गया, पूरा समय निकल गया।
सामायिक का ध्यान ही नहीं रहा, सामायिक निर्दोष होनी चाहिए बस। अपने आप सामायिक में सब चिंतन आते जाते, अपने निर्दोष हो गए तुम्हारी हर क्रियाएं। तो ये सब बता दिया आगे। और अस्मरण, सामायिक का समय भूल गए। हाँ, कोई भी काम का सबका समय निश्चित रहता है। अप्रोच 2 बात शिक्षा बता गया। तो क्या, पर्वणि अष्टम्याम च, माने पर्व के दिनों में, पर्व यानी चतुर्दशी और अष्टमी के दिनों में ज्ञातव्या, जानना चाहिए क्या, प्रोषदोपवास, प्रोषद और उपवास। प्रोषद यानी होता है एकासन, उपवास यानी उपवास 4 प्रकार के आहारों का। चतुरब्द व्यवहार्याणाम, खाद्य स्वाद लेप, 4 प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यानम यानी त्याग कर देना। अष्टमी के दिन में, चतुर्दशी के दिन में और इसके एक दिन पहले बाद में, ये कहलाता प्रोषदोपवास। चलो आगे, उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना ये बता रहे यहाँ पे है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं तो पूछ सकते हैं, पूछ सकते, सब स्वतंत्र हैं, पूछ सकते हैं जिनको पूछना हो। बहुत फास्ट है गाड़ी जब तो वो 150 तक होंगे ऐसे थोड़ी होंगे, कल का दिन का कोई ठिकाना नहीं है। पंचानाम पापानाम यानी 5 पापों से और दूर। अलंक्रिया, अलंक्रिया माने साज सज्जा से दूर, सजावट मेकअप ये सब दूर इनसे। उपवास के दिन मेकअप वेकअप नहीं करना। यहाँ तो खूब मेकअप किया जाता है उपवास के दिन, मेहंदी मेहंदी चढ़ती है खूब मेहंदी, हालांकि ये उसमें ये रहता था पहले की मेहंदी क्यों रचाई जाती थी कि हथेलियों से बहुत जल्दी ठंडक पहुँचती है अपने शरीर के अंदर, तो मेहंदी बहुत ठंडी होती है, गर्मी ना बढ़े इसलिए मेहंदी रचाई जाती थी पहले। तेल डिजाइन, सजने धजने के लिए मेहंदी नहीं लगाई जाती थी, गर्मी शांत करने के लिए मेहंदी लगाई जाती थी पहले। अब आजकल फैशन बन गए, यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक लगाएंगे पूरा टैटू वेटू बनवा लेंगे और ऊपर से ऐसा नहीं। ये सब चीज़ें त्याग करने योग्य हैं। आरंभ, अलंक्रिया यानी सजना धजना, और आरंभ यानी पाप के कार्य, खेती करना, किसानी, ये सब कोई भी कार्य व्यवसाय व्यवसाय कुछ नहीं करना। उस दिन शांत बैठना मंदिर में। गंध, गंध माने सुगंधित सेंटमेंट लगाना। और पुष्पाणाम, पुष्प सुगंधित फूलों को रखना जेब में या सूंघते रहना फूलों के लिए, ऐसी जगह बैठना जहाँ फूल ही फूल खुशबू आए बढ़िया। इससे स्नान भी नहीं करना, नहाना धोना सब खत्म। नहाओगे नहीं तो अपने आप तुम रसोई में घुसोगी नहीं, रसोई में घुस गई तो फिर ख़त्म खेल हो गया, फिर तो 5 पाप होंगे फिर तो शुरुआत ना नहाओ ना कोई तुमसे बोलेगा कोई काम की, काम चोरी, सोना नहीं तो दिन भर सोते रहो फिर सोने के लिए थोड़ी पास। हाँ, स्नान। अंजन, अंजन का भी त्याग, काजल नहीं लगाना। हाँ, और नस्य का त्याग, नस्य कैसे कहते, फुगा, एक वो रुई का छोटा सा फुगा बनाया नाक में लगा लिया अमृत धारा, अमृत स्वाद के दृष्टिकोण से ठीक है, बाकी सुगंधित के सुगंधी लेने के लिए हम गंधारी नहाया है नहीं, पसीना की बदबू आ रही तो वो लगा लो सेंट नाक में ऐसा नहीं करना। उपवासे परिवृत्ति यानी छोड़ना चाहिए। अब धर्मामृतम सतृष्णा, क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। अब देखो, धर्म रूपी अमृत का पान करना तृष्णा पूर्वक। कैसे करना? तृष्णा के साथ खूब धर्म अमृत का पान करो। श्रवणाभ्याम, और क्या श्रवण भी करो खूब अच्छे शौक से, तृष्णा के साथ श्रवण करो धर्म का। और पिबतु यानी पियो धर्म अमृत का पान। पाएद अवा अन्यात, अन्यात माने दूसरों को भी पिलाओ, स्वयं पियो और दूसरों को पिलाओ। क्या नहीं तो ठंडाई ये शरबत ये नहीं, ये बियर नहीं, क्या पिलाना? धर्म रूपी अमृत का पान कराओ। ज्ञान ध्यान पर हुआ, ज्ञान ध्यान में लीन है बिल्कुल। भवतु उपवसन न अतंद्रालु। हाँ हाँ, कैसा? अतंद्रालु यानी निद्रा से रहित होना चाहिए उस दिन, बिल्कुल निद्रा नहीं आनी चाहिए। सामायिक में कुछ भी हो जाए, आसन बदल लो, स्थान बदल लो, चर्चा कर लो, धर्म ग्रंथ बदल लो और कोई ग्रंथ पढ़ने लगो इंटरेस्टिंग थोड़ा, लेकिन नींद नहीं लेना कभी उपवास के दिन, नहीं तो पूरा दिन निकल जाता मालूम नहीं पड़ता।
उपवास के दिन हैं। हाँ तो नींद देखो, नींद आना बात, अब मान लो हम कहने लगे चलो हमारा सोने का टाइम हो गया, भगो यहाँ से सब लोग, तो क्या है ये उत्साह ही नहीं तुम्हें। उस समय तुम ये उत्कंठा तो हो कि आज हमें अब अच्छी समय करना है, आज बिल्कुल नींद नहीं लेंगे आज बिल्कुल, जब तक 5 माला नहीं होंगी तब तक हम बिल्कुल सामायिक छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। बस मुंह धो लिया, पानी का कटोरा रख लो बगल में, जैसे नींद आई जब मुंह धो लिया, अमृत धारा रख लो, अमृत धारा लगाई नाक के यहाँ, थोड़ा सा थोड़ा यहाँ लगा लो, इस सोच की गर्मी में अपने आप नींद यहाँ नहीं लगा लेना। नहीं तो महाराज जी आपने बोला था अमृत धारा लगा लो, हमारी फूट गई आँखें, ऐसा नहीं करना, समस्या बन जाए। हाँ ऐसे एक तरीके हैं नींद भगाने के। या ऐसा आसन लगा लो, बहुत कठिन आसन हो जो ऐसे बैठ गए, अब सोएंगे तो गिरेंगे सिर नीचे अपने आप। हाँ सही हो जाएगा सब, अपने आप भग जाएगी नींद वो। भवतु उपवसन, उपवसन रहता है वो कैसा, अतंद्रालु, निंद्रा से रहित होता है। अब 109 नंबर की गाथा, 20 हो गई इकट्ठी, 20 तो करनी पड़े, 30 करनी पड़ेंगी आज, कर दे 30 हो जाएंगी। चतुराहार विसर्जन, प्रोषद उपवास और प्रोषदोपवास का लक्षण, 4 प्रकार के आहारों का विसर्जन यानी छोड़ देना उपवासा उपवास कहलाता है। प्रोषद यानी सकृत भुक्ति, एक टाइम भोजन करना प्रोषद कहलाता है। सब वह मिला के दोनों प्रोषदोपवास कहलाता है। यद यद उपोष्या आरंभ विरचति यानी आरंभ आचरति, आचरति करता है क्या, वह ऐसा एक आसन को शुरुआत करता है, एक आसन से शुरुआत करेगा और एक आसन से समाप्त करेगा, ठीक है। हाँ बीच में एक उपवास करेगा। आगे बढ़ो, प्रोषदोपवास शिक्षावत के अतिचार बता रहे। अब ग्रहण विसर्गास्तरना, अन्न दृष्टि अन्न दृष्टम और रिष्ट अन्न दृष्ट अन्न अन्न अनादर अस्मरणे, यह प्रोषदोपवास के बता। देखो अदृष्टम अदृष्ट मृष्टान यानी बिना देखे बिना सोधे, उसमें आता तत्वासूत में अपत्यवेक्षिता प्रमाजितो सर्गादान संसरोप क्रमणा नादरत मृत्युपस्थानानि याते, इसमें अदृष्ट बोल दिया उनने, उसमें अपत्यवेक्षिता बोल दिया यानी कि बिना देखे बिना सोधे, अकेला देख लिया और शोधन नहीं किया उसका। एक बार परिमार्जन करो पहले सॉफ्ट कपड़े से, वहाँ परिमार्जन कर दो, कोई चींटी वगैरह ना हो, कोई बड़े बड़े जंतु ना हो, वो सावधान हो जाएंगे वो अपने रखने के पहले। अपन ने ना देखा और ना शोधन किया, सीधा पटक दिया कोई भी सामान। उपवास था, क्योंकि उपवास के दिन महाराज जी कोई काम नहीं करने पड़ते, वो लोग करने पड़े तो सावधानी से करो, पहले देखो शोधो, पहले परिमार्जन करो, फिर देखो वहाँ पे, उसके बाद फिर रखो कोई भी चीज़। हाँ इसके बाद हाँ बिना देखे बिना सोधे ग्रहण विसर्गास्तरणानी यानी कि पूजा आदि के उपकरणों को उठाना या रखना, बिना देखे उठाना बिना देखे रखना। अपन ने देखो अभी जैसे इतनी सी मकड़ी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी मकड़ी, वो पाटे के यहाँ भी आ जाते, अपने जो ऐसा उठाया पाटा उठा लिया, यहाँ कोई मकड़ी आ गई तो बहुत सूक्ष्म, बहुत ऐसी सॉफ्ट कपड़े से बिल्कुल वहाँ पहले परिमार्जन कर लो, उठाओ। फिर कम से कम उपवास के दिन तो करना ही चाहिए, उपवास के दिन कर्मों की नजर विशेष हो जाती, फिर अपनी अगर क्रियाएं करेंगे अपन अच्छे से तो। जिनने प्रतिमा ली है, ये पहली प्रतिमा जिनने ली है, उनका भी फिर कर्तव्य बनता कि आगे की प्रतिमाओं की साधना करें अभी से, क्योंकि जो प्रतिमा लेता है उसके आगे की साधना करना चाहिए, बिल्कुल वो तो करना ही चाहिए, आगे की भी तैयारी पूरी बिल्कुल अभी से करना चाहिए, अगली प्रतिमा की तैयारी। अब हो गया पूजा आदि के उपकरण को ग्रहण करना, मलमूत्र आदि को छोड़ना, संस्तर यानी चटाई है, बिस्तर है आदि को बिछाना, और अनादर अस्मरणे आवश्यकों में अनादर कर देना, स्वाध्याय दान पूजा सब में। अब दान भी देना महाराज जी को कौन जाए, उपवास है, अब कौन बदले 16 बैठे तो रहो चलो। इससे क्या अनादर हो गया, आवश्यक क्रियाओं का अनादर हो गया, और योग्य क्रियाओं को भूल जाना, वो भी अब अस्मरण कहलाया। ये वे क्या कहलाते हैं, पाँच पुरुषोपवास के शिक्षाव्रत के 5 अतिचार हो गए। अब वैयाव्रत शिक्षा का लक्षण, शिक्षाव्रत का
दान दान वैयव्रत ये किस लिए की जाती? धर्माय, धर्म के लिए। और कौन से धन? तपोधनाय, यानी तपोधन कौन कहलाते? मुनिराज। मुनिराज को गुण निधि, गुणों की जो निधि है ऐसे महामुनियों को धर्म के लिए दान देना, वैयवृत्ति करना उनकी। ऐसे अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षितार्थ माने कोई भी प्रति उपकार का भाव नहीं है कि हमारा उपकार करें महाराज जी, हमारे लिए कोई मंत्र तंत्र बता दें, कोई यंत्र तंत्र बता दें, या कोई व्यापार अच्छा चलने लगे वो बता दें, कोई ऐसा तरीका। कलश मलश रख दें हमारे घर पर जाके अब निष्ठापन के बाद कलश रखे जाते हैं यहाँ। कौन रख? महाराज जी लोगों को घर चलो, महाराज जी घर चलो, आहार अच्छे से करा दी, अच्छे आहार हो गए महाराज जी आपके, हाँ अच्छे, आज महाराज जी स्थापना है कलश की थोड़ी पास ही में होता है महाराज जी घर, सामने ही मंदिर के सामने जस्ट, नहीं जा सकते मुनिराज कभी ध्यान रखना। कोई नहीं जा सकता, क्यों जाएंगी? तो यहीं तो पूरी साधना करी चतुर्मास की, यहीं पे रखे रहे कलश आपके, सब कुछ तो कर दिया, क्या चाहते हो? और घर में जाएं, बैठ जाओ, फिर पाक प्रक्षालन करवा लो, थोड़ी आरती आरती करवा लो, एक बार उठ जाओ आहार को महाराज ऐसा अनपेक्षिता, अनपेक्षितोपचारो यानी प्रतिदान या प्रति उपकार, कि हमारे परोपकार करेंगे ये ऐसा कोई भावना नहीं। इससे रहित होकर धर्माय, अपने धर्म की वृद्धि के लिए जो दान दिया जाता है वह वैयव्रत शिक्षावृत कहलाता है। आगे हमने बता याद कर लिए ये वाला कि दान कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के दान। कौन कौन से? राजसिक, तामसिक और राजसिक, तामसिक और सात्विक, 3 प्रकार के दान होते। राजसिक दान यानी प्रशंसा का भाव रखना, दान देने के बाद बदले में प्रशंसा का भाव रखना कि हमारी खूब प्रशंसा करेंगे, लोग वाहवाही करेंगे, लोग समाज में ये बोलेंगे कि जब भी कोई साधु महाराज जी ब्रह्मचारी आते हैं इनका चौका हमेशा लगता है महाराज जी, हमेशा ये बोलें लोग। इस भावना से आहार दान देना, ये कौन सा दान कहलाएगा? राजसिक दान। और तामसिक दान कौन सा कहलाएगा? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्या पूर्वक दिया गया दान, वो सब उसमें आएगा तामसिक में। और सात्विक दान जो अच्छे उद्देश्य से बिना कोई लाभ की इच्छा, लाभ ख्याति, लाभ पूजा की इच्छा के बिना जो दान दिया जाता है वो कौन सा? गुणों में वृद्धि हो, गुण माने जो पात्र के गुणों में वृद्धि, हमारे गुणों में वृद्धि हो, इस उद्देश्य से जो देता है वो सात्विक दान कहलाता। सात्विक दान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। करुणादत्ति, समदत्ति, अन्वय दत्ति, पात्र दत्ति। भूल गए सब? लिखे हैं? लिखे तो सब हैं हम बताओ, और उसमें लिखे रहते, मान लो तुम्हें कोई चर्चा चलती कभी कि दान दान दान, तुम्हें याद आ जाता कि महाराज जी ने बताया था, उसमें देख लेते तुम खोल के, याद आ जाता कि नहीं? नहीं आता। तो अपना लिखा का काम का, कम से कम ऐसा लिखो कि याद, जब भी कोई दान की चर्चा चले याद आ जाए कि हमने लिखा था, नोट्स बनाए थे ये वाले, देख लो। फिर उसमें काम के हैं नोट्स वो, जब भी स्वाध्याय में दान का वचन निकलेगा दान का देख लेना जल्दी से। तो सबसे पहले करुणादत्ति। किसे करुणादत्ति? यानी जो विकलांग है, लूले लंगड़े हैं ऐसे, या दीनहीन व्यक्ति को दान देना, करुणादत्ति। समदत्ति किसे कहते? अपने समान बना लेना, सामने अपने साधर्मी जन हैं, समाज वाले कोई हैं, या अपने परिवार वाला कोई अगर कमज़ोर है आर्थिक स्थिति में या किसी भी तरीके से कमज़ोर है, उसको अपने जैसा धनवान बना लेना, वो समदत्ति कहलाती। अन्वय दत्ति, अन्वय दत्ति यानी परंपरा से जो चलाया है कि अपने बेटे को पूरी संपत्ति दे दी, पूरा का पूरा दे दिया धन दौलत, लेकिन इन तीनों दानों में कहीं ना कहीं स्वार्थ लोभ तो थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए दे दिए दोनों दान। ये तीनों दान है तो सात्विक दान, लेकिन उतनी प्रसन्नता नहीं आती जितनी अंतिम दान में होती। वो कौन सा है? पात्र दत्ति, यानी उत्तम पात्र जो मुनि हैं, आर्यिका हैं, श्रावक श्राविका, इनके लिए क्रम पूर्वक आहार देना, निर्दोष
वो कहलाएगा बिल्कुल गदगद होके उत्साह के साथ, और इनके गुणों में वृद्धि हो इस भावना के साथ, और हमारे पापों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, इस पवित्र भावना के साथ जो दिया जाता है वो कौन सा कहलाता? पात्र दत्ती। याद रखना जी, दत्ती दत्ती। हाँ, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब जी। आगे बढ़े। व्यापार, हाँ, अब वैयावृत्त का दूसरा लक्षण बता रहा है। वैयावृत्त कह लो, इनके कितने नाम आते हैं बताओ? जो अतिथि संविभाग, वैयावृत्ति, दान, और एक और आता नहीं, वैयावृत्त, दान, हाँ, वैयावृत्ति, दान, तप नहीं, पूजा, तब पूजा, जिन पूजा है, दान, पूजन भी आता है। इसमें देखो कितने प्रकार से बताया उनने, 4 प्रकार से। पूजन भी आया, और वैयावृत्ति भी आ गई, और दान भी आ गया, और त्याग नहीं, अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग ये आ गए। 4 लक्षण, 4 नाम इसके मिलते हैं। अतिथि संविभाग जो अंतिम शिक्षा व्रत है उसके कौन कौन से नाम मिलते? अतिथि संविभाग, दान, वैयावृत्त और पूजन, जिन पूजन, जिनंद पूजन, ये 4 नाम मिल। आगे बढ़ें, देखो व्यापत्ति व्यपनोदय, यानी कि सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्रीति से देशव्रत और सकल व्रत के धारक संयमी जनों को, संयमी नाम यानी संयमियों को, व्यापत्ति व्यपनोदा, आई हुई नाना प्रकार की विपत्ति को दूर करना, मानसिक विपत्ति भी, शारीरिक और वाचनिक सब प्रकार की विपत्ति को दूर करना। पदयो, और क्या करना? दोनों पैरों को उपलक्षण में हस्त आदि, बने सिर भी हो गया, हाथ पैर, पैर अकेला दबा बस। हाँ, इसमें लिखा पैर, और कुछ नहीं दबाएंगे हम। अरे माता जी की कमर दबा दी बैठे बैठे, वो दर्द करने लगती, सिर दबा दिया, कभी गर्दन में तकलीफ हो रही, गला दबा दिया। नहीं, गला नहीं दबाना, हम बाम लगा सकते गले में, दबाना नहीं। हाँ, ऐसा ठीक है। हाँ, मन दबा देना। और अन्योपी, अन्य भी जितना उपकार है वह वैयावृत्ति कहलाता है। आगे बढ़ो। नव पुण्य, अब नवदा भक्ति दान का लक्षण बता रहा है। नव पुण्य प्रतिपत्ति, यानी क्या? नवदा भक्ति पूर्वक पुण्य से प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति यानी आहार आदि दान देना, आहार आदि दान। सप्त गुण समाहितेन, यानी 7 प्रकार के गुण जो होते हैं दाता के। कौन कौन से 7 गुण? श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता या अलोभी, ठीक है, और क्षमा और सत्य। ये 7 जो हैं किसके हैं? ये दाता के 7 गुण हैं। इन 7 गुणों से सहित होकर, ये इनके नाम याद कर लेना अच्छे से। श्रद्धा, श्रद्धा यानी पात्र के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। जिनको आहार दे रहे हैं उनके प्रति अकाट श्रद्धान होना चाहिए, ये पहली शर्त है। तुष्टि, संतुष्टि होना चाहिए। अब कितने सारे चौके लग रहे हैं मान लो गांव में, और हमें संतुष्टि नहीं है, तो 3 महाराज जी हैं, हमारे 3 ही क्यों हो जाए हमारे घर में? ये क्या असंतोष कहलाता है। सबको मौका मिले। हम बात लगे कि सब जगह घूम रहे महाराज जी, हो सकता तुम्हारी विधि लिए हो, उस समय पड़गाने खड़े हो जाओ, बात लगे। और या फिर बहुत सारे लोग आ गए, बाहर के लोग भी आए हार देने, तो हाँ आप भी ले दो, आप भी दे लो, आप भी दे लो, ऐसा कहलाता है, ये विधि है। और अगर आपको जाते भी हो किसी के चौके में हार देने, तो वहाँ पूछना चाहिए पहले चौके वाले से, वह आपके चौके में आ सकते हैं हम? महाराज जी से पूछो, महाराज जी हम हार दे सकते हैं आपको? दोनों हाँ बोलें तो आ जाओ, वरना डकैती कहलाएगी वो तो। उसकी अनुमति नहीं है, वो नहीं चाह रहा कि हमारे घर में कोई आहार देने आए, हमारा पूरा परिवार दे अच्छे से, क्या करोगे फिर? मुंह बनाएगा वो, कुड़ 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 करेगा। इसलिए पूछ के आना चाहिए। भक्ति, ठीक है, भक्ति किसे कहते? उनके प्रति श्रद्धान भक्ति, माने उनकी बहुत अच्छे विवेक पूर्वक भक्ति करना चाहिए। विज्ञान, विज्ञान यानी विवेक। अब विवेक होना चाहिए कि कौन सी, अब जीवन से मान लो चींटी चल रही वहाँ पे, महाराज जी ने इशारा किया चींटी का, अब तुमने चींटी को लिया और ऐसा हाथ से उठाने लगे, मर जाएगी चींटी, बिल्कुल सॉफ्ट होती, महाराज जी को पीछे दे दो उठा के, वो कर देंगे। या फिर आप नैपकिन बिल्कुल सॉफ्ट वाली नैपकिन से उसको उठा लो चुपके से, ऐसा उसके ऊपर रख के आराम से उठ जाती वो।
या फिर लाल चींटी है, काली नहीं, लाल चींटी के लिए ऐसा भी कर सकते कि पानी हाथ में लेके ऊपर ऊपर को मामूली चिपका लिया, उसके लिए आ जाएगी हाथ में वो, ऐसा भी कर सकते हो उपाय। हाँ, अलुब्धता, अलुब्धता यानी लोभ नहीं करना कि थोड़ा पूरे ही खाया जा रहा है महाराज जी, थोड़ा बचा तो लो बचाने का भाव नहीं करना, हाँ अलुब्धता। और क्षमा, क्षमा यानी अमास्तर भी होता, मास ईर्षा नहीं रखना, ना पात्र से ईर्षा रखना, ना कोई और दाताओं से ईर्षा रखना कि हमारे यहाँ तो इनके हो गए 2 नंबर महाराज के, 3 नंबर के, इनके यहाँ बड़े महाराज के हो गए, हमारे यहाँ होना थे बड़े के, इनके यहाँ हो गए, ये मात्सर्य कहलाया। ठीक है, जलस के परिणाम। और क्षमा कर दो, थोड़ी गलती होगी, बच्चे अच्छी, मान लो किसी ने कुछ सामान वामान यहाँ वहाँ कर दिया तो उस समय भड़कना नहीं, क्रोध नहीं भड़कना चाहिए वहाँ किसी का भी। अब अगर आप वहाँ पे आहार दान में अगर आपका कसाय भड़क रही है किसी की भी वहाँ पे, तो बहुत जल्दी अंतराय के चांस बनते, बहुत जल्दी बक्के। क्योंकि अब अभी ग्राउंड काय का चल रहा था, साता का, सब प्रशस्तता थी, बढ़िया मुस्कुरा, सबके सब अच्छी प्रसन्नता के साथ आहार दे रहे थे। उस समय असाता भी साता के रूप में कन्वर्ट होके आ रही थी। और अब जैसे ही आपने कसाय भड़काई, एक की कसाय सबके लिए कसाय में कारण बनती है, और एक ने कसाय भड़काई, पूरा माहौल गंदा हो गया चौके का। अब क्या होगा, असाता भी असाता के रूप में आएगी। अब महाराज जी की भी आपकी भी, दोनों को अंतराय होगा, तीव्र रहा अंतराय। मान लो आपका पुण्य कर्म तीव्र रहा तो बच सकते हैं, नहीं तो चले गए काम से, रहता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। वहाँ तो कोई कुछ भी कर दे, मार पीट भी दे, दाल पटक दे, तो मैं नहा दे पानी से, तब भी क्रोध नहीं करना। वहाँ कसा नहीं भड़कनी चाहिए, माहौल इतना सुंदर होना चाहिए वहाँ। आचासी से सीखो, आचासी के चौके में देखो सैकड़ों लोग आहार दे के जाते थे, वो ऐसा हल्ला देखा होगा तुम लोगों ने तो कई बार, तो कैसे करते होंगे। हाँ, फिर भी चेहरे पे मुस्कान रहती थी, कोई चेहरा नहीं बिगाड़ते थे कभी भी। गुरुजी अपना सीखना चाहिए उनसे अपन को। अपन 2 लोगों के सामने नहीं खा पा रहे। हम कभी कभी आचार्य की बात याद कर लेते कि हम ड्यूटी पे जाते थे, जब गुरुजी के सैकड़ों धक्का दे रहा, वहाँ पे भड़बड़ कर रहा, पूरा टीन सेट हिल गया, पूरा तहल का मच, गाली गलौज कर रहे लोग, तब भी गुरुजी क्या करें। हम गुरुजी सोचते थे कि बैठे अगर अंतराय करते हैं तो उनकी गलती की सजा इनको क्यों दें हम श्रावकों के लिए, क्या करें बताओ। पूरे दिन भर दुख होगा उनके लिए, और लड़ाई भड़ाई और ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, फिर तुम्हारी वजह से ये होगा, तुम्हारी वजह से फिर और मार काट होगी। इसलिए आ जाए चुपचाप सहन करते जाते सब कुछ, क्या करें अब। इसलिए बहुत शांत माहौल होना चाहिए चौके का। कोई कैसा भड़का भी रहा है, बिल्कुल मुस्कुरा के कोई जोक छोड़ के शांत कर दो माहौल। महाराज जी को भी करना चाहिए। हम भी कभी कभी मान लो गुस्से में गुस्सा आ जाती है तो क्या करते उस समय और ज़्यादा थोड़ी और कोई कारण लेके बच्चे को लेके मुस्कुरा दिया, सब लोग पोलाइट हो गए, बदल गया। कन्वर्ट करना सीखो, असाता को साता में कन्वर्ट करना सीखना चाहिए अपन को। नहीं सीखोगे तो असाता से और असाता बनती है। आगे देखो, 9 पुण्य साप्त गुणों से और 9 भक्ति से सहित होता हुआ शुद्ध भावों से अपसूनार आरंभाणाम, यानी कि अपसून क्या कहलाते, सून क्या कहलाते, 5 सून कौन कौन से, चक्की, चूल्हा, बुहारी, उखली और पानी भरना, गुंडी, ये पंचसूना कहलाते। इन पंचसूना से रहित जो हैं वो कौन है, मुनिराजों को या फिर एलक क्षुल्लक आरिका आदि को पंचसून से जो रहित हैं उनको आहार आदि देना ये दान कहलाता है। अब गृह कर्मणापि निचितम, यानी दान का फल बता रहे। दान का फल क्या है, गृहस्थी के कामों में निचितम, यानी कि निचित यानी क्या बताया, निचितम, हाँ संचित जो कर्म हैं या पाप कर्म जो हैं, विमाष्टि का मतलब नष्ट कर देता है। कैसे, खलु गृह विमुक्ता नाम, गृह विमुक्त यानी क्या कहलाता है, गृह से जो मुक्त हैं कौन, मुनियारिका, श्रावक श्राविका, ये श्रावक श्राविका एलक क्षुल्लक, ये क्षुल्लिका, ये घर जिनका नहीं रहा या घर छूट गया जिनका, वो क्या करते, घर के कामों में जो निश्चय से जो हिंसा बंधी है, जो कर्म हुए हैं, उनको क्या कर देता है वो, गृह विमुक्त को आहार देकर अतिथियों के लिए प्रतिपूजा का मतलब
दान, दान देना उनको, वो क्या कहलाएगा? रुधिरमलम। उनकी पूजा करने से, दान देने से रुधिरमलम यानी कि रुधिर यानी खून, खून रूपी मल को काय से धोया जाता है? पानी से। जैसे कि पानी कैसा क्या करता है? खून को भी धो देता है, साफ कर देता है। उसी प्रकार वो गृहस्थी के कर्म में जो लगा हुआ जो पाप है वो मुनियों को आहार देने से और सबका सब साफ हो जाता है। बस 4:30 बज गए। रहने दो, इतना ही रहने दो, कर लेंगे, चिंता नहीं करो, अब हो जाएगा। हम 20 की सोच के आए थे, अब हो ही नहीं पा रहा है। दाता के श्रद्धा, भक्ति, अलुप्तता, विवेक, हो गया। दे लेंगे तुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि, ये लिखें देखो। तो श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुप्तता, क्षमा और सत्य। सत्य है, सत्य, सत्य माने झूठ नहीं बोलना चौके में। ये हो गया। अब वृंदति बस चलो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विश्व की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तो हम बंद मानस ममास्तुदे।